पंचाक्षर मंत्र के जप तथा भगवान शिव के भजन पूजन की महिमा। अग्नि कार्य के लिए कुंड और वेदी आदि के संस्कार, शिवाग्नि की स्थापना और उसके संस्कार, होम, पूर्णाहुति, भस्म के संग्रह एवं रक्षण की विधि तथा हवनांत में किए जाने वाले कृत्य का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, कोई बड़ा भारी पाप करके भी भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा यदि देवेश्वर शिव का पूजन करे तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। जो भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा एक ही बार शिव का पूजन कर लेता है, वह भी शिव मंत्र के गौरववश शिव धाम को चला जाता है। जो मूढ़ दुर्लभ मानव जन पाकर भगवान शिव की अर्चना नहीं करता, उसका वह जन्म निष्फल है, क्योंकि वह मोक्ष का साधक नहीं होता। जो दुर्लभ मानव जन पाकर पिनाक पानी महादेव जी की आराधना करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है और वे कृतार्थ एवं श्रेष्ठ मनुष्य हैं। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते हैं, जिनका चित्त भगवान शिव के समर्पण होता है तथा जो सदा ही भगवान शिव के चिंतन में लगे रहते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। मनोहर भवन, हाव भाव, विलास से विभूषित तरुणी स्त्रियां और जिससे पूर्ण तृप्त हो जाए इतना धन, ये सब भगवान शिव की आराधना के फल हैं। जो देवलोक में महान भोग और राज्य चाहते हैं, वे सदा भगवान शिव के चन्ना विंदों का चिंतन करते हैं। सौभाग्य, कांतिमान रूप, बल, त्याग, दया भाव, शूरता और विश्व में विख्याति, ये सब बातें भगवान शिव की पूजा करने वाले लोगों को ही सुलभ होती है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता हो, उसे सब कुछ छोड़कर केवल भगवान शिव में मन लगा उनकी आराधना करनी चाहिए। जीवन बड़ी तेजी से जा रहा है, जवानी शीघ्रता से बीती जा रही है और रोग तीव्र गति से निकट आ रहा है। इसलिए सबको पिनाक पानी महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। जब तक मृत्यु नहीं आती है, जब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं होता और जब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हो जाती, तब तक ही भगवान शंकर की आराधना कर लो। भगवान शिव की आराधना के समान दूसरा कोई धर्म तीनों लोकों में नहीं है। अब मैं अग्नि कार्य का वर्णन करूंगा। कुंड में स्वर्ण पर, वेदी में लोहे के हवन पात्र में या नूतन सुंदर मिट्टी के पात्र में विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करके उसका संस्कार करे। तत्पश्चात महादेव जी की आराधना करके होम कर्म आरंभ करे। कुंड 2 या 3 हाथ लंबा चौड़ा होना चाहिए। वेदी को गोल या चौकोर बनाना चाहिए, साथ ही मंडल भी बनाना आवश्यक है। कुंड विस्तृत और गहरा होना चाहिए। उसके मध्य भाग अष्टदल कमल अंकित करे, वह 2 या 4 अंगुल ऊंचा हो। कुंडल के भीतर 2 बत्ते की ऊंचाई पर नाभि की स्थिति बताई गई है। मध्यमा उंगली के मध्य और उत्तम पवों के बराबर मध्य भाग या कटी भाग जानना चाहिए। साधु पुरुष 24 अंगुल के बराबर 1 हाथ का परिमाण बताते हैं। कुंड की 3, 2 या 1 मेखला होनी चाहिए। इन मेखलाओं का इस तरह निर्माण करे जिससे कुंड की शोभा बढ़े। सुंदर और चिकनी योनि बनाए जिसकी आकृति पीपल के पत्तों की भांति अथवा हाथी के अधोरुष्ट के समान हो। कुंड के दक्षिण या पश्चिम भाग में मेखला के बीचों बीच सुंदर योनि का निर्माण करना चाहिए। जो मेखला से कुछ नीची हो, उसका अग्रभाग कुंड की ओर हो तथा वह मेखला को कुछ छोड़कर बनाई गई हो। वेदी के लिए ऊंचाई का कोई नियम नहीं है, वह मिट्टी या बालू की होनी चाहिए। गाय के गोबर या जल से मंडल बनाना चाहिए। पात्र का परिमाण नहीं बताया गया है। कुंड और मिट्टी की वेदी को गोबर और जल से लीपना चाहिए। पात्र को धोकर तपाए तथा अन्य वस्त्रों का जल से प्रोक्षण करे। अपने अपने गुम सूत्र में बताए हुई विधि के अनुसार कुंड में और वेदी पर उल्लेखन रेखा करे। रेखाओं पर से मृतिका लेकर ईशान कोण में फेंक दें। फिर अग्नि के उस आसन का कुशों अथवा पुष्पों द्वारा जल से प्रोक्षण करे। तत्पश्चात पूजन और हवन के लिए सब प्रकार के द्रव्यों का संग्रह करें। धोने योग्य वस्तुओं को धोकर प्रोक्षणी के जल से उनका प्रोक्षण करके उन्हें शुद्ध करें। उसके बाद सूर्य कांति मणि से प्रकट काश से उत्पन्न
श्रोत्रिय की अग्निशाला में संचित अथवा दूसरी किसी उत्तम अग्नि को आधार सहित ले आए। उसे कुंड अथवा वेदी के ऊपर 3 बार प्रदक्षिण क्रम से घुमाकर अग्नि बीज रम का उच्चारण करके उस अग्नि को उत्कुंड या वेदी के आसन पर स्थापित कर दें। कुंड में स्थापित करना हो तो योनि मार्ग से अग्नि का आधान करें और वेदी पर अपने सामने की ओर अग्नि की स्थापना करें। योनिक प्रदेश के पास स्थित विद्वान पुरुष समस्त कुंड को अग्नि से संयुक्त करे। साथ ही यह भावना करे कि अपनी नाभि के भीतर जो अग्निदेव विराजमान है वे ही नाभि रंध्र से चिंगारी के रूप में निकलकर ब्रह्म अग्नि में मंडलकार होकर लीन हुए हैं। अग्नि पर समिधा रखने से लेकर घी के संस्कार पर्यंत सारा कार्य मंत्र पुरुष अपने गुम सूत्र में बताए हुए क्रम से मूल मंत्र द्वारा संपन्न करे। तदंतर शिव मूर्ति की पूजा करके दक्षिण पार्श्व में मंत्र न्यास करे और दृश्य से धेनु मुद्रा का प्रदर्शन करे। स्त्रुक और श्रुवा ये दोनों धातु के बने हुए हों तो ग्रहण करने योग्य है, परंतु कांसी, लोहे और शीशे के बने हुए स्त्रुक श्रुवा को नहीं ग्रहण करना चाहिए अथवा यज्ञ संबंधी काष्ठ के बने हुए स्त्रुक सुवा ग्रहम है। स्मृति या शिव शास्त्र में जो विहित हो वो भी ग्रहम है अथवा ब्रह्म वृक्ष, प्लास या गुल्लर आदि के छिद्र रहित बिचले 2 पत्ते लेकर उन्हें कुछ से पोंछे और अग्नि में तपाकर फिर उनका प्रयोक्षण करे। उन्हीं पत्तों को सुर्ख और सुरुआ का रूप दे उनमें घी उठाएं और अपने गुम सूत्र में बताए हुए क्रम से शिव बीज ओम सहित 8 बीजाक्षरों द्वारा अग्नि में आहुति दें। इससे अग्नि का संस्कार संपन्न होता है। वे बीज मंत्र इस प्रकार है: भ्रूम, तुम, बुम, श्रुम, पुम, ड्रुम, द्रुम। ये 7 हैं। इनमें शिव बीज ओम को सम्मिलित कर लेने पर 8 बीजाक्षर मंत्र होते हैं। उपयुक्त 7 बीज मंत्र क्रमशः अग्नि की 7 जीवाओं के हैं। उनकी मध्यमा जीवा का नाम बहुरूपा है। उसकी 3 शिखाएं हैं। उनमें से एक शिखा दक्षिण में और दूसरी वाम दिशा उत्तर में प्रज्वलित होती है और बीच वाली शिखा बीच में ही प्रकाशित होती है। ईशान कोण में जो जीवा है उसका नाम हिरण्या है। पूर्व दिशा में विद्यमान जीवा कनका नाम से प्रसिद्ध है। अग्निकोण में रक्ता, नैऋत्य कोण में कृष्णा और वायव्य कोण में सुप्रभा नाम की जीवा प्रकाशित होती है। इनके अतिरिक्त पश्चिम में जो जीवा प्रज्वलित होती है उसका नाम मरुत है। इन सब की प्रभा अपने अपने नाम के अनुरूप है। अपने अपने बीच के अनंतर क्रमशः इनका नाम लेना चाहिए और नाम के अंत में स्वाहा का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह जो जीवा मंत्र बनते हैं उनके द्वारा क्रमशः प्रत्येक जीवा के लिए एक एक घी की आहुति दे, परंतु मध्यमा के 3 जीवाओं के लिए 3 आहुतियां दे। कुंड के मध्य भाग में रम विहाय स्वाहा बोलकर 3 आहुतियां दे। ये आहुतियां घी अथवा समिधा से देनी चाहिए। आहुति देने के पश्चात अग्नि में जल का सेचन करे। ऐसा करने पर वह अग्नि भगवान शिव की हो जाती है। फिर उसमें शिव के आसन का चिंतन करे और वहां अर्धनारीश्वर भगवान शिव का आह्वान करके पूजन करे। पाद्य अर्घ आदि से लेकर दीपदान पर्यंत पूजन करके अग्नि का जल से प्रोक्षण करे। तत्पश्चात समिधाओं की आहुति दे। वे समिधाएं पलाश की या गुल्लर आदि दूसरे यज्ञ वृक्ष की होनी चाहिए। उनकी लंबाई 12 उंगल की हो। समिधाएं टेढ़ी ना हो, स्वतः सूखी हुई भी ना हो, उनके छिलके ना उतरे हों तथा उन पर किसी प्रकार की चोट ना हो। सब समिधाएं एक सी होनी चाहिए। 10 उंगल लंबी समिधाएं भी हवन के लिए विहित है। उनकी मोटाई कनिष्ठा की उंगली के समान होनी चाहिए अथवा प्रादेश मात्र अंगूठे से लेकर तर्जनी पर्यंत लंबी समिधाएं उपयोग में लानी चाहिए। यदि उपयुक्त समिधाएं ना मिले तो जो मिल सके उन सबका ही हवन करना चाहिए। समिधा हवन के बाद घी की आहुति दे। घी की धारा दुर्वा दल के समान पतली और 4 उंगल लंबी हो। इसके बाद अन्न की आहुति देनी चाहिए जिसका प्रत्येक ग्रास 16-16 मासे के बराबर हो। लावा, सरसों,
जौ और तिल, इन सब में घी मिलाकर यथासंभव बक्ष्य, लेहम और चोक्षय का ही मिश्रण करें तथा इन सब की यथाशक्ति 10, 5 या 3 आहुतियां दें अथवा एक ही आहुति दे। शुरुआत से, समिधा से, शत्रुघ्न से अथवा हाथ से आहुति देनी चाहिए। उसमें भी दिव्य तीर्थ से अथवा ऋषि तीर्थ से आहुति देने का विधान है। यदि उपयुक्त सभी द्रव्य ना मिले तो किसी एक ही द्रव्य से श्रद्धा पूर्वक आहुति देनी चाहिए। प्रायश्चित के लिए मन से अभिमित करके 3 आहुतियां दें। फिर होमावष्टि दृश्य से शत्रु को भरकर उसके अग्रभाव में फूल रखकर उसे दर्भ सहित अधोमुख त्रुआ से ढक दें। इसके बाद खड़ा उसे अंजलि में लेकर ओम नमः शिवाय वोषक का उच्चारण करके जौ के तुल्य घी की धारा की आहुति दे। इस प्रकार पूर्णाहुति करके अग्नि में पूर्वक जल का छींटा दे। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का विसर्जन करके अग्नि की रक्षा करे। फिर अग्नि का भी विसर्जन करके भावना द्वारा नाभि में स्थापित करके नित्य यजन करे अथवा शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार वागीश्वरी के गप से प्रकट हुए अग्निदेव को लाकर विधिवत संस्कार करके उनका पूजन करे। फिर समिधा का आराधन करके सब ओर से परिधियों का निर्माण करे। इसके बाद वहां 2-2 पात्र रखकर शिव का यजन करके प्रयोक्षणी पात्र का शोधन करें। उस पात्र के जल से पूर्वक वस्तुओं का प्रोक्षण करके जल से भरे हुए प्राणिता पात्र की ईशान कोण में रखें। घी के संस्कार तक का सारा कार्य करके शत्रु और स्त्रुवा का शोधन करे। तदंतर पिता शिव द्वारा माता वागीश्वरी का गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतरोयन संस्कार करके प्रत्येक संस्कार के निमित्त पृथक पृथक आहुतियां दें और गर्भ से अग्नि के उत्पन्न होने की भावना करें। उनके 3 पैर, 7 हाथ, 4 सिंह और 2 मस्तक हैं। मधु के समान पिंग लवन वाले 3 नेत्र हैं। पिंग लवन वाले 3 नेत्र हैं। सिर पर जटाजू और चंद्रमा का मुकुट है। उनकी अंकांति लाल है। लाल रंग के ही वस्त्र, चंदन, माला और आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। सब लक्षणों से संपन्न, योगोपवितधारी तथा त्रिगुण मेखला से युक्त हैं। उनके दाएं हाथ में शक्ति है, सूर्य और सुरवा है और बाएं हाथ में तोमल, ताड़ का पंखा और घी से भरा हुआ पात्र है। इस आकृति में उत्पन्न हुए अग्निदेव का ध्यान करके उनका जातकम संस्कार करें। तत्पश्चात नाल छेदन करके सूतक की शुद्धि करे। फिर आहुति देकर उस शिव संबंधी अग्नि का रुचि नाम रखे। इसके बाद माता पिता का विसर्जन करके चूड़ाकर्म और उपनयन आदि से लेकर अपरोत्ताम पर्यंत संस्कार करे। तत्पश्चात धृत धारा आदि का होम करके स्वस्थकृत होम करे। इसके बाद रम बीज का उच्चारण करके अग्नि पर जल का छींटा डाले। फिर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ईश, लोकेश्वरगण और उनके अस्त्रों का सब और क्रमशः पूजन करके धूप, दीप आदि की सिद्धि के लिए अग्नि को अलग निकालकर कर्म विधि का ज्ञाता पुरुष पुनः धृत युक्त पूर्वक होम द्रव्य तैयार करके अग्नि में आसन की कल्पना भावना करे। उस पर पूर्वक महादेव और महादेवी का आह्वान पूजन करके पूर्णाहुति पर्यंत सब कार्य संपन्न करे अथवा अपने आश्रम के लिए शास्त्रविहित अग्निहोत्र कर्म करके उसे भगवान शिव को समर्पित करे। शिव आश्रमी पुरुष इन सब बातों को समझकर होम कर्म करे। इसके लिए दूसरी कोई विधि नहीं है। शिवाग्नि का भस्म संग्रहणीय है। अग्निहोत्र कर्म का भस्म भी संग्रह करने के योग्य है। वैवाहिक अग्नि का भस्म भी जो पारिपक्व, पवित्र एवं सुगंधित हो, संग्रह करके रखना चाहिए। कपिला गाय का वह गोबर जो गिरते समय आकाश में ही दोनों हाथों पर रोक लिया गया हो, उत्तम माना गया है। वह यदि अधिक गीला या अधिक कड़ा ना हो, दुर्गंध युक्त और सूखा हुआ ना हो तो अच्छा माना गया है। यदि वह पृथ्वी पर गिर गया हो तो उसमें से ऊपर और नीचे के हिस्से को त्याग कर बीच का भाग ले ले। उस गोबर का पिंड बनाकर उसे शिवाग्नि आदि में मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक छोड़ दें। जब वह पक जाए तब उसे निकाल लें। उसमें जितना अध पका हो उसको और भी भाग बहुत अधिक पक गया हो उसको भी त्याग कर श्वेत भस्म ले लें।
और उसे घोट कर चूर्ण बना लें। इसके बाद उसे भस्म रखने के पात्र में रख दें। भस्म पात्र धातु का, लकड़ी का, मिट्टी का, पत्थर का अथवा और किसी वस्तु का बनवा लें। वह देखने में सुंदर होना चाहिए। उसमें रखे हुए भस्म की धन की भांति किसी शुभ, शुद्ध एवं समतल स्थान में रखें। किसी अयोग्य या अपवित्र के हाथ में भस्म ना दें। नीचे अपवित्र स्थान में भी ना डालें। नीचे के अंगों में उसका स्पर्श ना करें। भस्म की ना तो उपेक्षा करें, ना उसे लांगे ही। शाक्त समय पर उस पात्र में भस्म लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक अपने ललाट आदि में लगाए। दूसरे समय में उसका उपयोग ना करे और न अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में उसे दे। भगवान शिव का विसर्जन ना हुआ तो तभी भस्म संग्रह कर ले, क्योंकि विसर्जन के बाद उस पर चंडी का अधिकार हो जाता है। जब अग्निकर्म संपन्न कर लिया जाए तब शिव शास्त्रोक्त मार्ग से अथवा अपने गुम सूत्र में बताई हुई विधि से बलि कर्म करें। तदंतर अच्छी तरह लिपे पुते मंडल में विद्यासन को बिछाकर विद्या कोष की स्थापना करके क्रमशः पुष्प आदि के द्वारा यजन करें। विद्या के सामने गुरु का भी मंडल बनाकर वहां श्रेष्ठ आसन रखें और उस पर पुष्प आदि के द्वारा गुरु की पूजा करें। तदंतर पूजनीय पुरुषों की पूजा करे और भूखों को भोजन कराए। इसके बाद स्वयं सुख पूर्वक शुद्ध अन्न भोजन करें। वह अन्न तत्काल भगवान शिव को निवेदित किया गया हो अथवा उनका प्रसाद हो, उसे आत्मशुद्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक भोजन करे। जो अन्न चंड को समर्पित हो उसे लोभवश ग्रहण ना करे। गंध और पुष्पमाला आदि जो अन्य वस्तु हैं उनके लिए भी यह विधि समान ही है, अर्थात चंड का भाग होने पर उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए। वहाँ विद्वान पुरुष मैं ही शिव हूँ ऐसी बुद्धि ना करे। भोजन और आचमन करके शिव का मन ही मन चिंतन करते हुए मूल मंत्र का उच्चारण करे। शेष समय शिव शास्त्र की कथा के श्रवण आदि योग्य कार्यों में बिताए। रात का प्रथम पहर बीत जाने पर मनोहर पूजा करके शिव और शिवा के लिए एक परम सुंदर शैया प्रस्तुत करे। उसके बाद भक्ष्य भोज्य वस्त्र चंदन और पुष्पमाला आदि भी रख दे। मन से और क्रिया द्वारा भी सब सुंदर व्यवस्था करके सुंदर हो महादेव जी और महादेवी के चरणों के निकट शयन करे। यदि उपासक ग्रस्त हो तो वह वहां अपनी पत्नी के साथ शयन करे। जो ग्रस्त न हो वह अकेले ही सोए। उषा काल आया जान मन ही मन पार्वती देवी तथा पार्षदों सहित अविनाशी भगवान शिव को प्रणाम करके देश कालोचित कार्य तथा शौच आदि कृत्य पूर्ण करे। फिर यथाशक्ति शंख आदि वाद्यों की दिव्य ध्वनियों से महादेव और महादेवी को जगाए। इसके बाद उस समय खिले हुए परम सुगंधित पुष्पों द्वारा शिव और शिवा की पूजा करके पूर्वोक्त कार्य आरंभ करे।